अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और यहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा है, दिखा दीजिए। और यहां पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं और कुछ यहां पर कागज भी लिए हुए हैं और सुशील सर हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर आप लोग बाबा साहेब के प्रतिमा के नीचे क्यों आए हैं और मामला क्या है, इन सब जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर। जी नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आज हम लोग बाबा साहेब के नीचे आज संकल्प ले रहे हैं। बाबा साहेब ने हमें जीवन जीने का शैली सिखाए। बाबा साहेब ने हमारे अधिकार से वंचित थे, अधिकार दिलाने का, देने का पूरा संविधान में हमें राइट दिए। जिस तरह से आज हमारे संविधान अनुच्छेद को हनन हो रहा है, जिस तरह से मानव अधिकार के हनन हो रहा है लगातार भू माफिया के द्वारा, बिल्कुल गैर कानूनी और गैर संवैधानिक ये लोगों ने काम कर रहे हैं। भू माफिया यहाँ लगातार जो है जिला में बढ़ रहा है। भू माफियाओं के द्वारा धमकियां आ रही है। और मामला क्या है, मुख्य मुख्य बात को बताया जाए। मामला क्या है, कहाँ की मामला है और आप लोग कहाँ आए थे और कहाँ यहाँ पर आए हैं अभी? आज हम लोग डुमरांव अनुमंडल में हैं। आज हम लोग एसडीएम साहब की अपनी बात रखने के लिए आए थे। एसडीएम साहब हमारी शांतिपूर्वक बात को रखे हम लोग और सुने हमारी बात को। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिए हैं कि जो भी गलत और सही होगा उस पर पुनः उनको दोनों लोगों को जांच पड़ताल की कहाँ का जाएगी। मामला है? नावा डेरा के मामला है, पुराना भजपुर है। पुराना भजपुर का पुराना पोखरा है, वहीं पर पोखरा का मामला है। ये कलवार की जमीन है और जायसवाल जी कब्जा करना चाह रहे हैं। पोखरा जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति का है। हाँ, एक खतियानी है और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से है। हालांकि उनकी पुरनिया जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को दे करके चला गए कि भाई आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें उसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, हम लोग ये जमीन पर नहीं आएंगे। तो कितने एकड़ में है लगभग? हमें लगता है कितना एकड़ रहेगा चाचा? हाँ, 4 एकड़ 62 डिसमिल है। 4 एकड़ 62 डिसमिल है। वो सदियों से, कई पीढ़ियों से वो लोगों ने अपना वहाँ कर्म कांड करते आ रहे हैं। पूजा पाठ छठ जो भी है कर्म कांड जो भी है XYZ तक अपने अब वहाँ करते आ पर रहे हैं। दिक्कत क्या रही? वहाँ पर जायसवाल हैं जो कब्जा करना चाह रहे हैं जमीन का। क्या नाम है जायसवाल का? प्रकाश चंद्र जायसवाल जी हैं, वो कब्जा करना चाह रहे हैं जमीन को। पूरा जिला के भू माफियाओं को जुटा करके बंदूक और राइफल के नोक पर ये जमीन हमारी है, जो कि वो जमीन खतियानी कलवार की है। जिस तरह से कलवार और जायसवाल में बहुत वहाँ पर अंतर क्या है। बिल्डिंग बना रहे हैं कि वहाँ माटी का पर भराई कर रहे हैं, क्या कर वो रहे हैं? भरनी करके अपना वहाँ पर जो भी निर्माण करेंगे उनका आर्किटेक्चर लिया रहेगा, वो लोग जानेंगे। क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं होने देना चाहते हैं। ये इनका एक ही मांग है कि आप हमारी लोग स्थानीय प्रशासन के कहीं ना कहीं आवेदन देना चाहिए था, वहाँ से क्या संतन हम लोग दिए हैं स्थानीय। इसी के लिए हम लोगों को बुलाए गए थे यहाँ डुमरांव सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हमारे एसडीएम साहब के पास, और बुला करके हमें बात को बताई गई और हमें जो भी सच्चाई है वो भी हमें बताई गई है। हम लोग प्रभावित थे एसडीएम साहब से कि हमें जो है न्याय के दृष्टि में रखी गई है, न्याय के रूप में हमें लिया गया। वहाँ पर हम बहुत प्रभावित हैं एसडीएम साहब से। वहाँ के कार जो भी वहाँ पर अभी रुका है कि नहीं? काम रुका हुआ है, काम नहीं चल रहा है। बीच में काम चालू करने का लोग उन्होंने प्रयास किया, हालांकि वो लोग लगातार भरनी जारी था उनका। तो स्थानीय कहीं ना कहीं ज़मीन के मामला में पुलिस इंटरफेयर तो नहीं करनी चाहिए, मगर नया भोजपुर का पुलिस स्टेशन का जो भी प्रभारी हैं, इनका आरोप है कि 3-3 FIR कर दिए हैं। जब इन लोगों ने गए हैं वहाँ क्या पर, बोले 3-3 FIR हाँ 3-3 FIR हो इन चुका लोगों है। पे हुआ है? हाँ, कोई किसी का गहना लूटने का FIR है। बूढ़ पुरानी आदमी गहना लूटेगा, गहना लूटने तो का, मतलब गोली भू चलाने माफिया का। जो है वहाँ का तो है नहीं, हाँ, तो उनको गहना कैसे लूट लगा? हाँ, तो वो लोग कब्जा करने आए थे तो ये लोग विरोध किया तो उन लोगों का FIR जा करके लिख दिए कि लिखवा दिएगा कि हमारा गए थे हम लोग कब्जा करने अपनी ज़मीन को। तो वहाँ का स्थानीय लोगों ने जो है गुंडा गैंगस्टर लोग ने हमारा सोने का चैन खींच लिया, हमारा ये खींच लिया, हमारा ब्रेसलेट ले लिया, मैंने दिस डेट कह करके। और एक आदमी का जो नाम डाला गया है, जो कि वो आदमी मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। उनको दिखाया गया है कि फायरिंग कर रहे थे स्थानीय जो है वहाँ पर मौके पर आकर के पोखरे पर, जिसका मृत्यु हो गया जो मृत्यु उनका। हो गया है। ये भारत है, भारत में बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। अब समझिए कि जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उस आदमी से FIR हो रहा है, उस व्यक्ति के नाम से FIR हो रहा है। और वो ऐसा FIR हो रहा है कि वो फायरिंग कर रहे थे, लगातार कई राउंड गोलियां चली है सोचने वहाँ वाली पर। बात है सर। यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी गरीब महिला भी आई है।
यहाँ पर दिखा दिए थोड़ा, बाबा इनकी ऑफिस जमीन चलिए। को हड़पना जाना इन लोगों के यहाँ पर क्यों बुलाए हैं आप? सरकार के द्वारा इनको पटा दी गई है, भू माफिया इनकी अच्छा, जमीन इन लोग का कब्जा वहाँ कर पर बास्केट पर्चा कटा है? हाँ, पर्चा कटा हुआ है, बेकायदे लीगल है, 3 डिसमिल इनके नाम से पटा हुआ है। इनको जो है इन लोगों का कब्जा है कि नहीं वहाँ? कब्जा है, घर दुआर है, झोपड़ी बना करके रह रहे हैं वो लोग। सरकारी कुछ आवास भी पास हुआ है, इंदिरा आवास। उस तरह से आज ये व्यक्ति लोगों को जो देख सकते हैं, इनके पास चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है। जा करके वो रुकिए, माफिया बात जो है करते हैं। क्या नाम है? इधर देखिए, क्या नाम है आपका? सरदा कौन आप लोग को भगा रहे हैं वहाँ पर? अरे क्या मामला है आप लोग का? हाँ तवन न भगा रहा है, हाँ, पोखरा लेता हलन तवन न भगा रहा है। बोल नहीं पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पर ही वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है आपका? दिक्कत है, जौन पोखरा के छकावता ना तो उहे भगावता, अच्छा, हम लोग के नहीं रह देते। हाँ तब देखिए कि भगाने के प्रयास की जा रही है वहाँ पर। सर, मांग क्या है आप लोगों का? हमारा मांग है सर कि जो हमारा ज़मीन सदियों से हमारे सामाजिक कार्य में यूज करते आ रहे हैं, हमको पुनः जो है उसी तरह से रहने दिया जाए। हमारी यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन और यहाँ का एसडीएम से हमारा कहना है कि सर आप हमारे जो है हमारी पक्ष में, हमारे लोकल जो लोकेलिटी है उनको जो है उनकी बात तो उनकी भी सुन करके उन्होंने काफ़ी प्रभावित हुए, इसलिए हमें समय दिए, कहेगा कि इस पर जांच पड़ताल हम करेंगे और कर करके जो भी है उन पर कार्रवाई, अगर गलत पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई निश्चित होगा। और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है उस पर जांच पड़ताल चल रहा है। लगातार 3-3 एफआईआर हुआ है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है और बेबुनियादी एफआईआर हुआ है। चलिए, मैं सरकार से मांग बढ़िया। करना चाहता हूँ। और यहाँ पर काफी बुजुर्ग एक व्यक्ति है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम है मोहन गौड़। आप भी इस घटना में शामिल है हैं? शामिल है। मेरे ऊपर घर कहाँ है? नवाडेरा घर पड़ेगा, पुराना भोजपुर पोस्ट पड़ेगा, थाना नया भोजपुर पड़ेगा, जिला बक्सर क्या पड़ेगा। मामला क्या है? आप लोग काफी मामला परेशान लग ये है कि अंग्रेज के टाइम से आज रहे हैं। तक, कैमरे पे देखिए। अंग्रेज के टाइम से आज तक ये पोखरा जो है बड़हरवा के लोग को, और वो दान दे करके गए हैं कि आज यहाँ पर आप लोग क्रियाक्रम कीजिए। जो लोग मरते हैं, घंट टांगते हैं, तो हम लोग वहाँ टांगते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिवाला भी है। और ये जो है जसवाल जी आकर के उसमें घुस गए कि हमारा ज़मीन है, मुखिया विभाग से लिया करके भरवाने शुरू कर दिए। हम लोग रोके थाना गए, मिट्टी वहाँ पर भरवाने लगे। हाँ मिट्टी भरवाने लगा। मिट्टी अभी भरा हुआ है, लौक रहा है, साफ भर रहा है वो। अब समझिए कि हम जो है 80 वर्ष का एज हमारा है। अच्छा, और हम हमारे ऊपर केस हुआ है कि मोहन गौड़ जो है सीकरी जो है सो खींच लिया है बरियारी, अच्छा। और पाकिट से हमारा 8-9 हजार रुपया की आखिर एफआईआर क्यों हो गया आप लोगों के ऊपर? अब तो हम लोग को दबाया जा रहा है। हम लोग जबरदस्ती? जबरदस्ती हम लोग का दबाया जा रहा है। अब देखिए ये लोग मुसहर जात के हैं, बस 4 है, इन लोग को भी भगाने के लिए वो तैयार है। अच्छा, मांग क्या है आप लोगों की? हमारा मांग है कि पोखरा जो है जैसे है उसी तरह से पोखरा रहे, मतलब सार्वजनिक रहे। सार्वजनिक रहे, किसी को कब्जा ना हो। ये गरीबों को जो है सरकार बसने के लिए जमीन उसी पोखरा पर, उसी पोखरा, मतलब किनारे हाँ, किनारे। किनारे किनारे बस। देखिए कि एक और बाबा है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबा? गुलाब चंद मुसहर। इधर देखिए। क्या? गुलाब चंद मुसहर। यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? हम लोग आए, हमारा लोग दबाव देते हैं, पोखरा सिखाते हैं। हमारा वहाँ पर 7 पूत बीत गया है, 7 पीढ़ियां बीत गई। 7 पीढ़ी बीत गया है। आज कहते थे तुमको नहीं रह देगा, मारेगा पीटेगा, यहाँ से भाग जाओ। कौन? माफिया लोग है जो जमीन सकाया है, भू माटी माफिया भरता है। हाँ। इधर आजिए। जो भू माफिया है हाँ, वो वहाँ से आप लोग को भगा रहे हैं, भगा रहा है, मारने का धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहा है। और वो हमारा 7 पूत वहाँ पर खत्म हो गया है। बाप दादा हमारा वहाँ पर मालिक हम लोग के ज़मीन दे दिया, हम लोग के रख दिया। कहते हो ज़मीन से हमारा मतलब है, तुम्हारा हमारा पूर्व के भीटा हमारे लोग के घर है, रोड तक ले घर है, और दक्षिण के भीटा तक ले। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आगे क्या होगा कार्रवाई? आप कहाँ तक इन लोगों के साथ खड़े हैं? देखिए ये लोग हमारे समाज से हैं और हम इनके साथ में रहेंगे हरदम। और इनको अगर किसी प्रकार के जो है प्रताड़ित की जाएगी
तो देश में मानवाधिकार है, मानवाधिकार लागू है। अगर किसी प्रकार के किसी भी भू माफिया के द्वारा या जो पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थानीय इनको कोई किसी प्रकार का इनको टार्चर किया जाएगा तो लीगलता जो है देश में कानून है और इस तरह के ना करें। उन्हें हम कहना चाहेंगे कि ये लोग पीड़ित आदमी हैं, पीड़ित को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। हालांकि जी यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा आपको तो कहाँ आप इस मैटर को लेकर जाइए, कहाँ कहाँ? इंटरनेशनल हमारा ह्यूमन राइट है, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट में जाएगा। ये SC ST से आते हैं, SC ST आयोग में जाएगा। वो OBC से आते हैं, OBC सारे आयोग है हमारे लिए। आयोग में जाएंगे, कमिश्नरी में जाएंगे, जुडिशरी में, सारे न्यायपालिका में जाएंगे। हमें जहाँ जाना होगा, ये देश में कोई रोक ही नहीं सकता। पीछे नहीं हटेंगे। पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। भू माफिया को तबड़तोड़ संविधानिक द्वारा उन्हें जवाब दिया जाएगा। वो पिस्टल और गन के माध्यम से धमकी देंगे, हम कलम और किताब के माध्यम से धमकी देंगे। केस नंबर है डुमराव में हम लोगों ने दाखिल कर दिए हैं, जो कि केस नंबर है हमारा 289/25। तो 289/25 है डुमराव अनुमंडल में जो है। उसके बगल में हमारे कोर्ट है, कोर्ट में जो है दाखिल कर दिए हैं हम लोग। न्यायपालिका में मुकदमा चला गया है और ये कमिश्नरी में भी जो SDM साहब का ऑर्डर है वो ऑर्डर के लिए हम लोग कमिश्नरी में जाकर के ऑर्डर तुड़वाने का काम करेंगे और भू माफिया को तबड़तोड़ जवाब हम लोग देंगे। भू माफिया जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं कब्जा करने की ज़मीन, तो उन्हें हम बताना चाहते हैं कि देश में संविधान है, संविधान पढ़ लो। और नहीं पढ़ने, देखिए दफा 67 कहता है, भूमि अभिलेख एक्ट में दफा 67 है कि जिसकी पोजीशन कब्जा है उसको तो डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अभी तक कई पीढ़ियों से लोगों ने आज वहाँ पर रह रहे हैं ज़मीनी पर। ये लोग देखिए, लोग आज काम करने नहीं जानते हैं, काम किया ही नहीं है। आज भू माफिया के द्वारा जो है इन्हें ज़मीन जो है DCLR के ऑर्डर पर और जा कर के ज़मीन कब्जा करना ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी है। वो लोग सारा सेटिंग से होता है। रजिस्टर 2 में क्या हज़ारों लोगों को नाम चढ़ गया है रजिस्टर 2 में। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, इस देश में पैसा है, पैसा के कमाल है यहाँ। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। ये देश में लोकतांत्रिक देशों में आज भ्रष्टाचार एकदम सीमा पर है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है उन पर। शिक्षा के मायने में देख रहे हैं इनकी हुलिया किस तरह प्रकार के हुलिया है। कोई शिक्षा नहीं है इनके पास, कोई रोजगार नहीं है। लेबर अधिनियम एक्ट है जो कि यहाँ पर LNT के काम चल रहा है, वहाँ पे कोको कोला के काम चल रहा है, नवानगर में, बक्सर में काम है, यहाँ डुमराव अनुमंडल में हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ काम है। स्थानीय लोगों को 100 में से कम 40%, 20% कम से कम स्थानीय लोगों को काम पर रखना चाहिए। हम सरकार को कहना चाहते हैं, यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है उनसे भी कहना चाहते हैं कि इनका सूची बना करके स्थानीय लोगों को काम दे, रोजगार दे। और हम लोग ये न्यायपालिका में सारा एकदम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। क्या परिचय वैसे? हमारा सुशील पासी नाम है और मैं डुमराव में ही रहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है ये वीडियो। ये इन लोगों का प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।